सबको जय मसीह की। परमेश्वर आज फिर से एक बार हम लोगों को यहाँ पर बुलाया है। प्रभु को धन्यवाद। और इस समय हम लोग प्रभु के वचन में जाएंगे और हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। आज जो मैंने वचन को बना के रखा है और उस टॉपिक का नाम दिया है, मसीह में बढ़ने के लिए हमारे जीवन में स्नेह और तरस बहुत ही ज़रूरी है। प्रियो, आज हम सिर्फ मसीह बन गए हैं, इससे हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। बल्कि अगर हमें स्वर्ग जाना है तो हमारे अंदर में एक परमेश्वर का गुण होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का गुण, एक सबसे ज़बरदस्त गुण मैंने जो पूरा बाइबल में देखा है वह है तरस। पुराना नियम अगर पढ़ेंगे या अगर हम नया नियम पढ़ेंगे तो हमारे अंदर में हमारे उस वचन में, उस बाइबल के पन्नों पर अगर एक ही बात को हम ज़्यादातर देखते हैं, परमेश्वर तरस है ना। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो इस वचन में हम क्या देखते हैं? नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसका मतलब यहाँ पर हम परमेश्वर की बहुत बड़ा तरस को देखते हैं कि जो सारे मानव जाति के लिए दिखाई देता है। तो परमेश्वर का वचन जो हमें शिक्षा दे रहा है वो है तरस के विषय में, कि हमारे परमेश्वर के अंदर में तरस है। और तरस है तभी परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया। तरस है तभी यीशु मसीह ने हम सब के लिए जान और लहू को दिया। और हम तरस से ही आज तक जिंदा है। अगर हम सुबह में उठ पाएँ, या हम जीवित हैं, या हम भले चंगे हैं, अपने परिवार को हम देख पाएँ, या हम जीवित हैं, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हम पर आज के दिन को दे करके हम पर तरस खाया है। सो प्रियो, आज हमें अपने लाइफ में ये चीज़ को सीखना है कि अगर हमें प्रभु में बढ़ना है, मसीह में बढ़ना है, तो हमारे अंदर में तरस होना बहुत ज़रूरी है। बिना तरस का हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं आज प्रभु का वचन आप लोगों के सामने बताऊंगा और मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि कितना ज़रूरी है हमारे अंदर में तरस होना। अगर तरस है, हम बहुत बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं। अगर तरस नहीं है तो हम कुछ भी कामों को नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम प्रभु के वचन में देखेंगे। पहला शमूएल 24 अध्याय उसका 10वां वचन में यहाँ पर एक दो जन की कहानी है जिसमें दाऊद है और सामुएल है। और दाऊद एक स्टेटमेंट देता है कि आज परमेश्वर ने क्या किया था, मुझे तुमको मेरे हाथ में कर दिया था। दाऊद का दुश्मन सामुएल था और इन दोनों के बीच में एक लड़ाई होता था। कुछ ऐसी बातों को जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। हम थोड़ा सा जल्दी में इस प्रभु के वचन को हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो एक बार दाऊद के वश में सामुएल आ गया और दाऊद इस बात से चाहता था कि इसको तलवार से मार दे और इसको हम ख़त्म कर दें। लेकिन पता है वहाँ पर एक काम होता है। दाऊद के अंदर में परमेश्वर का मन आता है और परमेश्वर का मन क्या है? तरस खाना। अपने दुश्मन को देख करके दाऊद ने तरस खाया और उस दिन डिसाइड कर दिया, है ना, कि इसको मारा जाए। लेकिन फिर जब परमेश्वर का उस हम तरस के हम देखते हैं तो वहाँ पर दाऊद का हृदय को परमेश्वर छूता है और जो मार डालने योग्य साउल था, साउल को परमेश्वर चाहता तो उसके द्वारा ख़त्म करा सकता था। लेकिन परमेश्वर का एक तरस हम दाऊद के अंदर में देखते हैं और दाऊद इस बात को उसको कहता है कि आज तो हम तुझे मार ही डालते, लोगों ने मुझे कह दिया था कि इसको ख़त्म कर दो, लेकिन मैं तुम पर तरस खा गया। पता, इस स्टेटमेंट से, इस भाषा से, ये जो तरस वाला वाक्य जब दाऊद ने साउल को कहा तो वहाँ पर लिखा है साउल जो है ना अंदर से पिघल गया, रोने लगा और कहने लगा, ये तुम्हारा बोली है? ये तुम मेरे विषय में ऐसा सोचते हो, है ना? अगर मैं तो उस दिन से चाह रहा था कि तुम सचमुच मेरे दुश्मन हो, लेकिन तुम्हारा तो बोली, तुम्हारा जो व्यवहार, तुम्हारा जो आज कर्म था, मैंने
मैंने देखा सच में परमेश्वर का गुण तुम्हारे अंदर है। तो उस दिन से लिखा है कि साउल और दाऊद में लड़ाई नहीं हुआ। तो प्रिय पता है हमारे अंदर जब तरस आ जाता है ना, जब हम परमेश्वर का तरस होना बहुत ज़रूरी है। फिर सिर्फ़ यहाँ पर आ करके हालेलुया बोल देना या जय मसीह बोल देना, है ना? और कई तरीके का आके कुर्सी में या दर्री में बैठ जाना और बहुत अच्छे अपने आप को दिखा लेना। प्रियो, ये हमारे अंदर सिर्फ़ एक एक दिखावा नहीं होना चाहिए। ये हमारे अंदर सचमुच होना चाहिए कि आपके अंदर तरस है। तरस होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर वो फ़ीलिंग होना चाहिए, वो भावना होना चाहिए, वो अंदर में आपका वो गुण होना चाहिए तरस का, कि आप लोगों को चेंज कर सकें। कई लोग बोलते हैं भैया हमारे अंदर तो बहुत तरस है, लेकिन पता तरस इससे पता नहीं चलता है। आपने कितनों को बदल दिया अपने अपने व्यवहार से, अपने तरस से कितने लोगों को आपने बदल दिया। आपके अंदर जो परमेश्वर का गुण था, उससे आप कितने लोगों को चेंज कर दिए। ये चीज़ को आज मसीह लोगों को बताना होगा, आपको बताना होगा कि आपने तरस खा के कितने लोगों को बदला है। जब आप है ना मसीह कहलाते हैं, प्रभु का वचन पकड़ने वाले लोग हैं, तो ऐसा मतलब नहीं है कि खाली आ रहे हैं और जा रहे हैं। मैं बहुत बार आपको बोलता हूँ कि आओ मसीह और खाओ मसीह मत बने और जाओ मसीह मत बने, बल्कि हम ऐसा मसीह बने कि हम लोगों को बदल सके, लोगों को ज़िंदगी को बदल सके, अपने दुश्मनों को हम चेंज कर सके, अपने उन लोगों को जो हमारे विरोध में गलत चीज़ें सोचती है, उनको हम अपने अंदरूनी आत्मिकता से उनको बदल सकें। व्यवस्था विवरण 13 अध्याय 6 से 11 तक अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर क्या कहता है कि हमें अपने आप पर भी है ना तरस नहीं खाना चाहिए। बुराई जो हमारे अंदर बुराई है, हमारे अंदर जो बैठ गया है कुछ चीज़ें, तो उनको अगर अगर उन पर हम अभी तक तरस खा रहे हैं, है ना? तरस खाना है अपने दुश्मनों पर। तरस हमारे अंदर में जो बुराई है, जो हमारे अंदर गंदगी है, पाप करने का विचार है, उससे हमको बाहर निकलने का ज़रूरत है। हमको उसको ख़त्म करने की ज़रूरत। परमेश्वर कहते हैं कि ऐसी चीज़ों पर तुम तरस मत खाना, ऐसी बातों पर तुम तरस मत खाना, तुरंत अपने अंदर से तुम बुराई को ख़त्म कर देना। हमारे अंदर वो बुराई नहीं जन्मना चाहिए प्रियो, हमारे अंदर वो पाप नहीं जन्म चाहिए। आज भी बहुत सारे मसीह लोग, हमारे अंदर पता है डर होना बहुत ज़रूरी है। प्रभु का डर होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमारे अंदर परमेश्वर का डर है तो हम आगे डेवलप करेंगे। हमारे अंदर परमेश्वर का भय है, हमारे अंदर परमेश्वर का तरस है, तो हम आगे ज़रूर बढ़ पाएंगे और परमेश्वर एक बड़ा काम हमें करके दिखाएगा। लेकिन हमारे अंदर तरस होना बहुत ज़रूरी है। एक तरस लाना, एक अंदर में मतलब एक तरस को हम क्या बोल सकते हैं, वो आप पढ़ने वाले समझने वाले और अच्छे लोग जो आप लोग हैं, आप लोग खुद जानते होंगे कि कितना ज़रूरी है तरस करना, तरस खाना। मदर सुसमाचार 14 के 14 में हम देख सकते हैं कि वहाँ पर मैं बाइबल अभी नहीं खुला रहा हूँ आप लोगों से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि तरस जो एक बहुत बड़ा आपके जीवन के द्वारा एक लोगों को चंगाई करने का काम करता। पता है यीशु मसीह के अंदर इतने जल्दी बीमारों को चंगा क्यों करते थे पता है? क्योंकि यीशु मसीह के अंदर में 100 से भी परसेंट उनके अंदर तरस था। वो इसलिए चंगे नहीं कर किए थे कि वो परमेश्वर के बेटा वो सामर्थी थे, नहीं। हमारे यीशु मसीह के अंदर में वो सारे वरदान इसलिए काम करते थे क्योंकि यीशु मसीह के अंदर में तरस का आत्मा था, है ना? और 14 को 14 में आप पढ़ लीजिएगा, मैंने यहाँ लिख के रखा, तरस और बीमार चंगे हो जाते हैं। जैसे आपके अंदर में तरस आता है, उसके प्रति आपका पूरा स्नेह भर जाता है। दिल में एक अलग आँसू जब आता है, आपकी आँखों में जब एक अलग आँसू आता है उनके लिए जो बीमार है ना? कई लोग चंगा करने वाले बनना चाहते हैं, हीलिंग मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, चंगाई करने का सभा, बड़े-बड़े काम करने का सभा, लेकिन लोगों के अंदर में सिर्फ़ अब क्या देखोगे? एक ही चंगाई का सभा होता है, खाली लोग गिरते हैं बस। बीमार चंगे नहीं होते हैं, लंगड़े चलते नहीं हैं,
बड़े तो बनना चाह रहे हैं, हीलर तो बनना चाह रहे हैं, लेकिन क्या है, लोगों के अंदर में तरस नहीं है, तरस है ही नहीं। आप अच्छे-अच्छे लोगों के पास चले जाओ, लोग चंगे करने का वादा करते हैं, डंका पीट रहे हैं कि हमारे द्वारा यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो को डाल देते हैं कि हम चंगा कर रहे हैं, भूत निकाल रहे हैं, बस वहीं तक। उनको भी मालूम है कि इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। भूत तो एक विश्वासी भी निकाल रहा है, भूत तो एक ओझा लोग भी निकालते हैं, भूत तो शैतान को जो आराधक लोग भी निकालते हैं। लेकिन भूत निकालना ये बातें नहीं है कि आप मतलब आपके अंदर परमेश्वर का गुण है। अगर आपके अंदर परमेश्वर गुण आप शैतान को निकाल दिए, तो इसका मतलब जो भूत सिद्धि करने वाले या मौलवी लोग हैं जो भूत निकाल रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या है वो? क्या उसके अंदर परमेश्वर है? नहीं, हमारे अंदर में एक अलग बातें होनी चाहिए प्रियो। हम मसीह लोग हैं, हमारे अंदर में वो बातें होनी चाहिए कि हम किस तरीक़ा से खुदा के काम में आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताया कि जब आपके अंदर तरस आएगा ना, तो आप लोगों को चंगे होते देखोगे। आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं कि उठ यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो, क्योंकि आपके अंदर में यीशु मसीह ऑलरेडी रहेंगे और आप जब खड़े होंगे सिर्फ़ तड़पिएगा उसके लिए, तरस खाइएगा, आँसू बहाइएगा उसके लिए और वो आदमी चंगा हो जाएगा। हालेलुया! एक और वचन को हम देख सकते हैं मत्ती 15 का 32 में कि भीड़ पर यीशु को तरस आया और उस भीड़ में पता है एक और व्यक्ति था जिसको तरस आया। वो क्या है पता है? एक छोटा-सा बच्चा जिसके हाथ में 5 रोटी और 2 मछली था। पता है यीशु मसीह इस बात को बोलते कि मुझे इस भीड़ पे तरस आता है, ये लगातार 3 दिन से मेरे साथ है, भूखे लोग हैं, प्यासे लोग हैं, अगर आगे जाएँगे तो ये लोग थक जाएँगे, थके हुए टाइप के लग रहे हैं, दिखाई दे रहे थे यीशु मसीह को। पता तरस खाने वाला व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देता है। उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं भूखा हूँ, मैं थका हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं नंगा हूँ, मैं गरीब हूँ। उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि दीदी मेरे पास तरस खाओ। नहीं, ऑलरेडी परमेश्वर का जो स्पिरिट होता है ना, यीशु मसीह का जो स्पिरिट है, वो देख के लोगों को पकड़ लेते थे कि आदमी भूखा है, भूखा है। क्योंकि आपको वो सब चीज़ें दिखाई देगी, स्पष्टता से आप चीज़ों को देख पाएँगे, उस चीज़ों को आप महसूस कर पाएँगे। क्योंकि आपको इसलिए दिखाई नहीं देता, कई लोग बोलते हैं कि अरे! हम तो भूल गए थे, है ना? हम तो भूल गए थे, हम तो बोलना भूल गए थे, अरे! हम तो सोचना भूल गए थे। लेकिन ये तरस खाने वाला व्यक्ति का ये गवाही नहीं है ना? तरस खाने वाला व्यक्ति को ऑटोमेटिक सब यीशु मसीह को सब दिखाई देता था कि कौन भूखा है, कौन थका हुआ है, कौन बीमार है, किसको चंगाई का ज़रूरत है। यीशु मसीह को दिखाई दिया था 12 वर्ष की लहू बहने वाली स्त्री को कि ये बीमार है। 38 वर्ष का व्यक्ति को यीशु मसीह देख लेते कि काफ़ी दिनों से ये बीमार पड़ा हुआ है। जन्म के लंगड़े को पहचान लेते थे, यीशु मसीह पहचान लेते थे उन लोगों को, ना तो इसने पाप किया है, ना इसके माता ने पाप किया, ना इसके पिता ने पाप किया है, किसी ने पाप नहीं किया है। और यीशु मसीह पहचान लेते थे उन लोगों को कि कौन उसको परखने के लिए आ रहा है, कौन उसको ऐसी चीज़ों के लिए देखने आ रहा है, सिर्फ़ उनको उनसे फ़ायदा लेने के लिए कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग यीशु मसीह के पास सिर्फ़ खाना खाने के लिए, सबको यीशु मसीह पहचान लेते थे। कारण क्योंकि यीशु मसीह के अंदर में एक अलग ही स्वभाव था और वो स्वभाव का नाम मैंने आज जो टॉपिक में रखा वो है तरस। उसके अंदर तरस था यीशु मसीह को। इसीलिए वो चीज़ होना हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है और वहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक छोटा-सा बच्चा के अंदर में भी वही तरस है और उसने क्या किया पता है? अपना 5 रोटी और 2 मछली, है ना? प्रभु को दे दिया क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ था और हम बदले में क्या देखते हैं? तरस पता है मैंने तो पहले बताया कि तरस आपकी बीमारों को चंगा कर देता है, आपको आपको कहने की ज़रूरत नहीं है और तरस पता है आपका टोकरी भरता है। उस बच्चे का टोकरी भर गया, 12 टोकरी चेलों ने उठाया है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में तरस था। तरस है, सब चीज़ें भरेगी। तरस है, आपका सब कुछ भरना स्टार्ट हो जाएगा और जहाँ तरस है, नहीं है, वहाँ पर आपका जीवन में हम कंगाली को देखेंगे। आप वहाँ पर आप अपने आप को खुद देखिएगा बर्तन खाली होते हुए, है ना? अफ़सोस आना चाहिए। मैं कई घरों में जाता हूँ और वहाँ देखता हूँ कि वहाँ दाल का कमी है, चावल का कमी है, तेल नहीं है, गैस घट गया है, फलाने चीज़ों का कमी है, वो चीज़ों का कमी है, ऐसे कमी है।
तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने भंडार दिया है हमें, और वही आदमी उसको पकड़ सकता, वही विश्वासी उसको पकड़ सकता जिसके अंदर में सच में तरस है। मैं एक बार कहीं गया हुआ था, कोई खाना खाने के लिए उनको बुलाया था, तो हम क्या देखे कि मतलब दूसरा के घर में हम अच्छा खाना खाना पसंद करते हैं, है ना? हमारे घर में हमारे पास ऐसी चीज़ होनी चाहिए, जब हम दूसरे घर में जाते हैं तो हमारे लिए अलग-अलग सब कुछ परोसना चाहिए, है ना? कि ये हमारे लिए अलग रसगुल्ला होगा, हमारे लिए अलग पापड़ होगा, हमारे लिए अलग सलाद होगा, हमारे लिए अलग चावल होगा, हमारे अलग चिकन या जो भी अच्छी चीज़ें बनी हुई वो होना चाहिए, है ना? हम अच्छी चीज़ों को हम लेना पसंद करते हैं, अच्छी चीज़ों को लेना पसंद कर, लेकिन जब हम लोग का अपना पारी आ जाता है तो हम लोग जैसे-तैसे, अरे यार इतना ही करो ना, इतना ही मसाला, इतना ही तेल है, इतनी ही दाल है, इतनी ही सब वैसे ही बना दो जैसे-तैसे। तो जब मैं उस पास्टर के पास गया खाना खाने के लिए, तो देख रहे क्या एकदम, है ना, चिकन और जो उसका मीट होता है या मांस होता है, उसमें पूरा अलग हुआ, पूरा खराब, जैसा कोई एकदम कोई जानवर खाता वैसा। भात भी एकदम अजीब, सब्जी भी एकदम, पूरा चिकन भी एकदम अजीब, दाल भी एकदम सिझा हुआ नहीं है। हम दूसरे घर में शिकायत कर खाते, दाल ठीक नहीं पका, सब्जी ठीक नहीं पका, नमक नहीं पका ठीक से, मुर्गा नहीं सिझा, चावल नहीं सिझा ठीक से, कई तरीक़ा का हम गंदगी बोलते हैं, कई तरह खाते भी हैं लेकिन निन्याते भी हैं हम लोग। लेकिन अगर हम आप दूसरे घर में जाते तो बड़ा चाव से, मतलब गंदी-गंदी वाली बातों को बोल के भी चाव से खाते हैं। लेकिन जब अपना पारी आएगा तो दूसरे पर, अरे चावल ठीक नहीं था, पानी ठीक नहीं था, दाल ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, आज चिकन वाला ठीक नहीं दिया, है ना? मतलब हम कभी ये चीज़ देखना नहीं चाहते हैं। प्रियो, टोकरी कब भरता आपका, घर कब भरेगा आपका, कंगाली कब हटेगा आपका? जब आपके अंदर तरस आएगा, जब आपके अंदर में सच में आपके अंदर में तड़प आएगा कि खुदा बाप मुझे भी तू अपने जैसा बना दे, मैं भी उन लोगों को बता सकूं, समझा सकूं, बोल सकूं कि मुझे ऐसा होना है, चेंज मुझे कर प्रभु, बदल मुझे एक चेंजिंग दे। उस बच्चे का अंदर में हम चेंजिंग को देखते हैं, बदलाव को देखते हैं, पिता का गुण को देखते हैं, यीशु का स्वभाव को उसके अंदर देखते हैं, उसके अंदर में उन चीज़ों को हम देख रहे हैं जो परमेश्वर के अंदर था, यीशु के अंदर जो था, और वही सेम तरस उस बच्चे के अंदर आता है, और वो बच्चा 5 रोटी 2 मछली प्रभु को देता है। क्यों दिया प्रभु को? क्योंकि यीशु मसीह ने एक चीज़ कहा था, मुझे इस भीड़ पे तरस आता है। यीशु मसीह का सहयोग वो कर रहा है। हालाँकि यीशु मसीह को कोई मदद देने का ज़रूरत नहीं, लेकिन एक बाइबल में हमें एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है। इसमें वचन में लिखा है कि मेरे सब कुछ तो मेरे हैं, सब कुछ तो मैं पहाड़ों पर, जंगलों में, है ना, जो कुछ भी है सब मेरा ही है, सब उसी का है। फिर भी हमें जो एग्ज़ाम्पल बाइबल में दिया गया है, जो जो लिखी हुई बातें हैं, हम उसी के अनुसार हमें बनने का बहुत ज़रूरत है। और जब वो बच्चा उस रोटी को देता है तो यीशु मसीह उस रोटी को बाँटते हैं, और बाइबल में लिखा है कि वो रोटी खाकर भी 5,000 लोग खाएँ, बच्चे खाएँ, माँ लोग खाएँ, सब लोग खा-ऊ करके बाइबल में लिखा है कि 12 टोकरी बच गया, 12 टोकरी भर गया। आपका घर में चमत्कार होना बहुत ज़रूरी है। आपके घर में तब चमत्कार होगा जब आप तरस खाना स्टार्ट करेंगे। मरकुस 1 का 41 में भी हम देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह चंगाई करते थे। क्यों करते थे चंगाई? मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह के अंदर में तरस था। तरस होना बहुत ज़रूरी है। तरस अगर आपके अंदर, लोग चंगे होंगे और लोग शुद्ध होते जाएँगे। लोग शुद्ध पे शुद्धता को प्राप्त करते जाएँगे। तो मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके द्वारा सच्चा काम करे, अच्छा काम करे, बढ़िया काम करे, आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगाई दे, तो आपके अंदर में एक बात होना चाहिए, वो है लोगों पर आप तरस खाओ, लोगों के जीवन में उन बदलाव को देखो, यीशु मसीह के जैसा आप सोचो। सिर्फ चर्च में आना बड़ी बात नहीं है, बल्कि चर्च में आपको
उन बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हालेलुया! जो परमेश्वर कहना चाहते हैं, जो यीशु मसीह कहना चाहते हैं, उसके तरफ आपको आना बहुत ज़रूरी है। मैं एक सच्चाई आपको आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो है एक व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर तरस है, जो अगर आपके अंदर तरस है तो आपके अंदर ये गुण होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक वचन में हम आप लोग को दिखाएँगे, जो लिखा है लूका 10 का 33 से। तो अच्छा होगा कि आप 33 से ना पढ़ कर के आप अगर हाँ, 33 से ही पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देख कर के तरस खाया। आपको कहानी मालूम हो गया होगा या नहीं, कहानी पता है तो लूका 10 से लेकर 10 अध्याय का आप 25 से लेकर के 37 वचन तक आप पढ़ सकते हैं, तो आपको वहाँ पे मालूम चलेगा। मैं शॉर्टकट में आपको बताना चाहती कि वहाँ कहानी ऐसा था कि एक आदमी यरीहो से यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था। डाकू घेर लेता है, कपड़े उतार लेता है, उसके मारता है, अधमरा छोड़कर उसको चला जाता है। बट वहाँ पर याजक और लेवी दोनों को इस जगह से पार करते हैं, लेकिन वो लोग उन पर किसी भी तरीक़ा का दया या किसी भी तरीक़ा का तरस को नहीं देखते। लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति है जो उधरी से जा रहा था, उसका नाम था सामरी। और सामरी जब वहाँ से जा रहा था तो वही बीमार आदमी को, अधमरा आदमी को, नंगा, गरीब, फटा हुआ जीवन जीने वाला, मतलब जो डाकुओं से अभी परेशान होकर के गिराया गया है, जो अधमरा पड़ा हुआ है, उसको देख कर के लिखा उस सामरी आदमी को तरस आया। देखिए कितना इम्पोर्टेंट लिखा है। तो अब जब तरस आया है तो बस हम लोग ऐसे ही, मतलब कहीं किसी को हम लोग देख लेते तो बस करने का सिर्फ करते, ओ क्या हो गया, अरे रे रे, और ये कैसे हो गया इसके साथ, ऐसा ऐसा सिर्फ हम लोग बोल देते हैं। लेकिन प्रिय वो नहीं होता है तरस, वो है एक संसारिक एक्टिविटी जो आप कर रहे हो। ओहो क्या हो गया, कैसे हो गया, ओ रे रे, लग गया, चोट लग गया, है ना, कितने बदमाश लोग थे, कितने ख़राब लोग थे, देखो तो इसको मार दिया, इसके लूट लिया। इतना ही बोल करके ठीक है भैया आपका ठीक होगा, मैं प्रार्थना करूँगा, ऐसा बोल करके बहुत लोग चले जाते हैं। लेकिन एक सच्चा जो तरस होता है, हम इस सामरी यात्री के अंदर में देख सकते हैं। सच्चा, याद रखना, अगर आपके अंदर है तो आपका परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने चाहता है। तो यहाँ देखते हैं कि परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उस पर तरस खाया। अब यहाँ देखिए उसका काम स्टार्ट होता है। एक तरस खाने वाला व्यक्ति को काम स्टार्ट क्या होता है, उसने उसके पास आकर उसके घाव को तेल और दाखरस डालकर पट्टी बांधी। जी, क्या किया? पट्टी बांधी। घाव को हीलिंग कर रहा है वो, घाव को, मतलब उनके दर्द को समझ रहा है, अपना दर्द। एक तरस खाने वाला व्यक्ति ही इस बातों को समझ सकता है। एक तरस खाने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है कि दर्द क्या होता है। ओहो! आहा! ऐसे करने वाला व्यक्ति बहुत आपको दुनिया में मिलेंगे। कैसे हो गया? अगर हमको, हम भी कई बार हम बीमार पड़ते हैं तो लोग कई विश्वासी लोग, ओहो! कैसे हो गया भैया? कब से बीमार है भैया? है ना? क्या हो गया भैया? डॉक्टर से दिखाएँ, बस इतना ही बोलते हैं। वो सिर्फ़ मतलब दिमाग को सिर्फ़ क्या करते हैं, हल्का करने का काम करते कि हाँ, हम भी मसीह हैं पास्टर, हम भी मसीह हैं पास्टर, ऐसा बोलने वाले बहुत लोग आपको मिलेंगे। लेकिन प्रियो बाइबल पढ़ के, बाइबल के नियम को मानने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि उसने क्या किया, घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टी बांधी। ये होता है तरस खाने वाले व्यक्ति का अंदर में, वो तरस खाया लेकिन काम करके भी दिखा रहा, और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराया में ले गया। देखिए अपनी चीज़ों को वो किस तरीक़ा से इस्तेमाल कर रहा है, सराया पर चढ़ा दिया, अपने सवारी पर दिया, चढ़ा दिया और उसको सेवा टहल की। एक व्यक्ति के अंदर में वो बातें होती हैं, सेवा टहल करेगा। दूसरे दिन उसने, मतलब उसके साथ एक और दिन रहा है वो, देखिए समय बिता रहा है, वहाँ पर खड़ा है, उसके सेवा के लिए खड़ा, उसको सिर्फ पहुँचा नहीं दिया हॉस्पिटल, उसको सिर्फ पहुँचा नहीं दिया फलाने जगहों में, बल्कि उसके साथ एक दिन बिताया भी, जबकि वो अपने काम से निकला था।
अपने परिवार के लिए वो निकला था रोज़ी रोज़गार के लिए। कई बातों के लिए हो सकता है रोज़ी रोज़गार या कोई काम या कोई किसी को लेने जा रहा होगा या कोई बिज़नेस में जा रहा होगा या कहीं पर कुछ ऐसी बातों के लिए जा रहा था। लेकिन जो तरस खाने वाला व्यक्ति उसको क्या किया उस काम को अपना काम को पोस्टपोन करके पहले सेवा का भावना उसके अंदर आया। सराय में लेकर उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसको दान देने वाला भी अंदर में हृदय को हम देखते हैं, क्योंकि वो अंदर से तैयार है, अंदर से परमेश्वर उसके से उसको बनाया है। आप अपने से दान नहीं निकालते हैं। पता है, दान भी देना बहुत इम्पोर्टेंट। मैं कई विश्वासियों को देखता हूँ दान भी ऐसा देते हैं, फटा हुआ नोट, कटा हुआ नोट, खोटा सिक्का, जला हुआ सिक्का। दान भी पता है क्यों? दान भी अगर आप दोगे ना तो खुदा परमेश्वर क्या करता है, उसको आपके हृदय में डालता है। अब आपको दान देने के लिए कौन बोलता है, कैसे बोलता है, फटा हुआ नोट कौन डालने बोला, वो आप जानते हैं कि आपके अंदर भीतर में जाकर कौन आपको बोला। यहूदा इस्करियोती के अंदर में सिक्का का लालच क्यों आया? क्योंकि उसके अंदर शैतान घुसा हुआ था। और यीशु का बात क्यों नहीं माना? क्योंकि उसके अंदर शैतान घुसा हुआ था। वो प्रभु भोज लिया और लिखा डायरेक्ट शैतान उसमें समा गया। तो कई बातें, इस बात को हमें कुछ भी हम करें, चर्च भी आए, दान भी दे या हम कुछ भी एक्टिविटी करें, उसमें समझना है कि हमारा अंदर कोई शैतान हमें किसी भी रीति से इन बातों को ना सिखाए, बल्कि हमको परमेश्वर का आत्मा सिखाए। तो वहाँ परमेश्वर का आत्मा को देखते हैं क्या कि उस पर लिखा कि वो तरस खाया, तरस उसके अंदर था। मालिक को कहा सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगे मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। यहाँ पर उसके अंदर में ये चीज़ों को देखते हैं कि एक जिम्मेवार व्यक्ति है वो। लौटने पर भी क्या क्या है काम हुआ है, कैसे कैसे काम हुआ, इसका सारा वो विवरण लेना चाहता है वो। और उसने कह दिया कि भाई जो कुछ और लगेगा, जो कुछ भी तेरा और लगाना पड़ेगा तुम लगाना, और उसको मेरे हिसाब में तुम रखना, और मैं जब वापस आऊँगा तो तुम मुझे हिसाब दे देना, और मैं उस पर अपनी एक्टिविटी को दिखाऊँगा। तो प्रियो, हमें इस बात को अपने अंदर में सीखना चाहिए कि हमारे अंदर तरस किस तरीक़ा से है। सराय में पहुँचाना, सराय का मतलब कलीसिया में लेकर आना, 2 दिनार देना, एक आम व्यक्ति नहीं कर सकता ये। हम लोग के चर्च में कई तरीक़ा के लोग आते हैं जो कुर्सी दान दिए, जो दान का थैली के लिए पैसा दिए, जो पंखा के लिए पैसा दिए, दरी के लिए पैसा दिए, और कई तरीक़ा का अब वो देते हैं। वो आम आदमी नहीं है, वो देना वो उसके हाथ में नहीं है, परमेश्वर से उसका कनेक्शन था। आज क्यों नहीं वो कोई विश्वासी दे नहीं पाता? क्योंकि आज देखिए हम लोग के पास चर्च में कुर्सी क्यों कमी है? क्योंकि अब बैठने वाले ज़्यादा है, कुर्सी कम है। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी खुदा का बात नहीं मानते हैं। अभी भी उसके अंदर में वो तरस या तड़प नहीं आया है, इसके कारण वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन परमेश्वर उससे बात करेगा और वो अपने जीवन में बदलाव आएगा। और आज भी आपको इस बात के लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मुझे एक तरस का आत्मा दे कि मैं उस सामरी के समान अपनी लाइफ को बदल सकूँ। उसको आप बार-बार उसको पढ़ना प्रियो। सामरी स्त्री की कहानी बार-बार पढ़ना, स्त्री नहीं, सामरी यात्री के लिए अब उस बार-बार उस वचनों को पढ़ना, बार-बार उसके बातों को समझना कि उसके अंदर क्या है और मेरे अंदर क्या है ना? उसको पढ़ने से आपको सिर्फ ये फ़ायदा होगा कि आपके अंदर में परमेश्वर का गुण आएगा, परमेश्वर का स्वभाव आएगा, परमेश्वर की बातें आएँगी, है ना? बाइबल में क्या लिखा है कि जो व्यक्ति के पास धन है और वो किसी को सेवा ना कर सके, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यदि आपके पास सब अवेलेबल है, सब कुछ है, आप उस बात को करने के सक्षम है, आपके पास उतना परमेश्वर ने दिया है, आप कर सकते हो और नहीं कर रहे हो, तो लिखा है आपके अंदर प्रभु का प्यार नहीं है, पवित्र आत्मा का प्यार नहीं है आपके अंदर। और जब पवित्र आत्मा का प्यार आपके अंदर नहीं है, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं? मसीह में बढ़ना है तो आपको इस बात को सोचना चाहिए कि क्या हमारे अंदर होना चाहिए, कैसे हमारे अंदर होना चाहिए। तो अपनी लाइफ में, आप अपने जीवन में एक चीज़ को बदलाव करो कि जितना जल्दी हो सके उन बातों को अपनी लाइफ से हटाओ और एक तरस का आत्मा, दया का आत्मा, स्नेह का आत्मा अपने भीतर में वास करने दीजिए। क्योंकि शैतान चालाक है, आपको कठोर करेगा, और कठोर करने का एक ही कारण है,
आपको आने वाले रैप्चर में उठाए लेने के लिए आपको ऐसा कर देगा वो कि आप उठ नहीं पाओगे, प्रभु के पास जा नहीं पाओगे। अपने आप को बदलो, अपने आप को चेंज करो। अगर आप चंगे करने वाले बनना चाहते हो, चंगाई देने वाला बनना चाहते हो, और कई लोगों का काम यूज़फुल आप होना चाहते हो, फ्रूटफुल फलवंत आप होना चाहते हो, तो आपके अंदर में तरस आना बहुत ज़रूरी है। लास्ट वचन बोल करके हम प्रार्थना करने जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, लूका 7:13 में अगर पढ़ेंगे तो एक लोग मुर्दा को ले जा रहे थे, एक जवान व्यक्ति को ले जा रहे थे जिसकी माँ विधवा थी, और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह उस विधवा के आंसुओं को देखकर तरस खाया। और लास्ट में लिखा है कि जो मुर्दा ले जा रहे थे उनको रोका गया, मुर्दा को नीचे रखा गया, और यीशु मसीह ने अर्थी को छुआ, उस भाई को छुआ, और तरस खा करके उसको लिखा है जिंदा कर दिया। तो आप कई लोगों का लाइफ में चेंजिंग ला सकते हो, बदलाव ला सकते हो, लेकिन आपके अंदर वो वरदान होना चाहिए। क्या? तरस। तरस है तो आपके अंदर हर एक पवित्र आत्मा का दान वरदान काम करेगा। तरस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाता हुआ झांझ बनकर ही रहोगे, कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए प्रियो, सारी वरदानों में सबसे इम्पॉर्टेंट वरदान मुझे लगता है तरस। जो तरस है सब कुछ आप कर सकते हो। तरस वाला व्यक्ति क्या किया? किसी को माफ़ किया। तरस वाला व्यक्ति क्या किया? अपने आप को साफ किया। तरस वाला व्यक्ति क्या किया? भूख पहचानने का आत्मा उसके अंदर था, कौन भूखा है, किसको खाना चाहिए। तरस वाला व्यक्ति क्या करता है ना? लोगों को चेंज कर देता है, मुर्दों को जिंदा कर देता है। तरस वाला व्यक्ति किसी का जान बचाता है, किसी का काम आता है। और तरस वाला व्यक्ति के अंदर में पिता का प्रेम रहता है। तो ये सारी गुण वही व्यक्ति के अंदर मिलेगा। कलीसिया में बहुत लोग आ रहे हैं, आए मसीह और जाए मसीह और खाए मसीह वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जो बदल गया है वो कम मसीह है। और वो बदलता कौन है? जिसके अंदर प्रभु का प्यार है। तो आप अपनी लाइफ को देखो, बदलो, अपने आप को चेंज करो। अपने आप को आज भी समय प्रभु ने मौका दिया है कि हम अपने आप को नया करें, स्वभाव में हमारा लाइफ नया हो जाए। परमेश्वर ये चाहता है प्रियो। तो आइए हम सब आँखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। आज प्रभु एक एक लोगों के हृदय और आत्मा को पिता परमेश्वर भर दे। और पिता परमेश्वर, सब लोग आंखों को बंद करें। सब लोग, कोई भी एक भी आदमी इधर उधर डिस्टर्ब मत कीजिए किसी को भी। सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग आंखों को बंद कीजिए। पिता, आज तरस का आत्मा बहुत ज़रूरी इस कलीसिया में प्रभु। अभी भी बहुत लोग मन को कठोर, मन को पिता परमेश्वर कड़वाहट बना के रखे हुए पिता, कई चीज़ों में सिर्फ अपने आप को दिखावा कर रहे पिता। लेकिन आप जानते हैं प्रभु कितना ज़रूरी है हमारे अंदर सुधार आना, कितना ज़रूरी है हमारे अंदर बदलाव आना। पिता, एक एक लोगों से बातचीत कर, अंदर से तैयार कर प्रभु। जो रो के प्रार्थना नहीं करते हैं उनको रो के प्रार्थना करना सिखा प्रभु। अभी तक प्रभु जिनको अंदर से तरस नहीं है प्रभु, अंदर से तरस नहीं है प्रभु, उनसे बातें कर। मैं परमेश्वर, हम विनती करते हैं एक एक लोगों को छू और बरकत दे। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। जो जहाँ से आए सबको घर जाने के लिए सहायता मदद कर। सारा आदर महिमा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन से कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।